तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है ऋषिकेश से गंगोत्री का पार्ट 2 और हम हैं फिलहाल उत्तरकाशी में। रोड बहुत सकरा है उत्तरकाशी का, तो क्रॉस करने में हमें अभी इतना टाइम लग रहा है। जब यात्रा नहीं है तो यात्रा के टाइम पे तो भाई ज़्यादा टाइम लगता होगा। अगर हम किसी सफ़र को 5-6 घंटे में कवर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है यात्रा के टाइम पे वही सफ़र 7 से 8 घंटे का हो जाता होगा। फाइनली क्रॉस तो कर दिया है। तो पहला पार्ट आपने देखा जिसमें हमने आपको ऋषिकेश से पूरा उत्तरकाशी तक का रूट दिखाया, जिसमें बताया कि थोड़ा ऋषिकेश से लेकर और चंबा के बीच में दिक्कत है, जो कि इस साल मुझे लगता नहीं है कि रिपेयर भी होने वाला है। तो थोड़ा यात्रा में तंग करेगा इस बार भाई। अब हम उत्तरकाशी से बढ़ रहे हैं गंगोत्री की तरफ और आपको दिखाएंगे धराली के हाईवे की क्या कंडीशन है और हर्षिल के आसपास क्या कंडीशन है जहाँ मलबा आ गया था। और गंगनानी से बटवाड़ी के बीच में भी कई जगह मलबा आया है रोड पे, तो वो भी देखते हैं और उसकी भी एक अपडेट आप लोगों को देते हैं। पूरी जानकारी देंगे आपको आज ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे की। तो आगे दोस्तों एक पुल, तो आपको बताऊं जब हमने अपना पहला ब्लॉग ख़त्म किया था वहाँ से लेकर यहाँ तक मोटा मोटा 30 मिनट लग गए दोस्तों। में 5-6 किलोमीटर चले होंगे हम जा रहे हैं, 6-7 30 मिनट पूरे हमें लग गए यहाँ तक आने में। और एक बार में एक गाड़ी का पुल है। वाकई में उत्तरकाशी को क्रॉस करना एक सबसे बड़ा सरदर्द है अभी भी। अब सीजन पे क्या हाल होता होगा, हमने कभी सीजन में यात्रा नहीं करी। बद्रीनाथ जी वाले रूट पे तो बहुत करी है, मगर हमने कभी यहाँ यात्रा नहीं की। अब यहाँ से देखने वाली बात होगी कि कहाँ कहाँ 2024 में रोड डैमेज हुआ है और रोड की कंडीशन क्या है। तो फिलहाल स्टार्टिंग में गड्ढे मिल गए हमें बढ़िया वाले। रोड की कंडीशन बताते हैं कैसी है। मुझे आपको बताना चाहूँगा, उत्तरकाशी क्रॉस करते ही लोहे का पुल क्रॉस किया और उसके बाद लेफ्ट में आया पेट्रोल पंप और उस पेट्रोल पंप के राइट में लिखा हुआ था बोर्ड पे कि ये आखिरी पेट्रोल पंप है, इससे आगे कोई भी पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। हमने कभी इस चीज़ पे कभी पहले ध्यान दिया नहीं, तो वहाँ तो लिखा हुआ था ही। हम आगे देखते हैं कि आगे कोई पंप मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये रेस्टोरेंट्स वगैरह पड़ रहे हैं बीच में और फिलहाल एक्टिव है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न बताइए क्या है अभी एक्टिव क्यों? क्योंकि अभी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, यात्रा नहीं है। उनके जो स्टॉक सिलेंडर होंगे वही नहीं खत्म हुए होंगे। ऐसे थोड़ा एक सिलेंडर भी चलते होंगे। उत्तरकाशी के बाद रोड हो जाता है सकरा। आप देख सकते हैं सकरा मीन्स चौड़ाई में कम। और सामने वाली गाड़ी आती है तो उत्तरकाशी की तरफ आप जा रहे हो तो आप ही को ही गाड़ी को लेफ्ट साइड में उतारना पड़ेगा। और मल्लेरी डैम फिलहाल हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड का पूरा सस्पेंशन खराब हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा भयंकर पानी निकल रहा है। तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया रोड की चौड़ाई कम है, बार बार गाड़ी को लेफ्ट साइड की तरफ उतारना पड़ता है। सस्पेंशन में दिक्कत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे ना। गाड़ी के एक साइड के सस्पेंशन में लोड आ रहा है इस समय, वो है लेफ्ट साइड, क्योंकि बार बार लेफ्ट साइड का ही पहिया उतरता है नीचे। भाई आ रहे हैं हमारे, ये भी हमें नीचे उतरवाएंगे। तो 2024 की बात है, उत्तरकाशी से लेकर बटवाड़ी, गंगनानी, इन सभी गांवों के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में ये कहा गया था चारों धामों में से सिर्फ गंगोत्री धाम ही ऐसा धाम है जिसकी रोड पे कोई चौड़ीकरण गवर्नमेंट द्वारा नहीं करा गया है, उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के बीच में। बाकी यमुनोत्री, गंगोत्री, तो यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पे अच्छा खासा काम चल रहा है। उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था बाकायदा। तो ये वाकई में बात सच है कि उत्तरकाशी से लेकर और गंगोत्री के बीच में रोड में कोई चौड़ीकरण का काम नहीं हो रहा। आप भी देख सकते हैं, आप कितने साल से तो हम देख रहे हैं
यही चौड़ाई रहती है रोड की ना। हमें काफ़ी टाइम हो गया देखते देखते। पटवाड़ी है 12 किलोमीटर। होटल वगैरह देखो आप कितने ज़बरदस्त हैं, आप सब जगह। मगर फिलहाल तो बंद है, अभी यात्रा वात्रा नहीं चल रही, तो अब दोबारा से ये मुझे लग रहा है 15 तारीख के आसपास जाके स्टेब्लिश होंगे दोबारा। फिलहाल खाली है और पंप नहीं आया उसके बाद से वाकई में अभी तक। हम बटवाड़ी पहुंचने वाले हैं, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास दूरी रहेगी, 10-11। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया, मनचला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 4 धाम यात्रा कराती है, हम इनसे दोस्तों 2 साल से जुड़े हुए हैं। 1 साल तो पर्सनल जुड़े और पिछले साल हमारे कई सब्सक्राइबर भाइयों, लगभग 57 सब्सक्राइबर भाइयों ने इनके थ्रू यात्रा की थी। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से यात्रा की। किसी ने 4 धाम और किसी ने 2 धाम और किसी ने, मेरे भाई ने 1 धाम यात्रा भी की थी। तो इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि दोस्तों अगर आप इनके थ्रू कोई पैकेज करते हैं और 15 दिन पहले भी आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अपनी यात्रा नहीं करनी है, तो आप 15 दिन पहले भी अपनी बुकिंग कैंसिल करा के इनसे पूरा रिफंड ले सकते हैं। और अपनी यात्रा की डेट से 3 दिन पहले भी आप अपना शेड्यूल चेंज कर सकते हैं यात्रा का। और केदारनाथ जी की यात्रा में तो इनका विशेषकर ध्यान रहता है, जिसमें ये ऊपर आपको रूम भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे खाने की अच्छी व्यवस्था कराते हैं, दर्शन की भी अच्छी व्यवस्था कराते हैं, और दूसरी बात ये नहाने वगैरह के लिए गर्म पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से ये केदारनाथ जी में ऊपर करा देते हैं। तो आप भी चाहें तो इनके थ्रू 4 धाम, 2 धाम और 1 धाम अपने पैकेज अनुसार अपनी यात्रा का सिलेक्शन करके इनके थ्रू यात्रा कर सकते हैं। हम इनके साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमें अभी तक कोई भी इनके अंदर नेगेटिविटी नहीं लगी, ना ही इनकी तरफ से कोई हमें ऐसा रिव्यू आया कि भाई इनकी तरफ से ये दिक्कत आई है। तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर चल ही रहे हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में पूरा हमने डिटेल डाली दी है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके अपनी यात्रा का पैकेज अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अगर हमारे दिए हुए कूपन का आप प्रयोग करेंगे जो है मट्टू 2026, तो आपको आपकी यात्रा में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा डिस्काउंट ये देंगे। तो बटवाड़ी पहुंच गए दोस्तों, बटवाड़ी। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ्यूचर में, भविष्य में बटवाड़ी से ही रास्ता जाएगा आपका केदारनाथ जी का, जो सीधे त्रियोगी नारायण तोशी होते हुए त्रियोगी नारायण जाके कनेक्ट होगा। और ये रास्ता 150 किलोमीटर के करीब कम कर देगा पूरे सफ़र को हमारे। सर्वे हो चुका है, रोड फाइनल हो चुकी है, मैप बन चुका है। काम शुरू हुआ नहीं हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, गूगल दिखा रहा है कि काम बटवाड़ी साइड से शुरू हो चुका है। अब यहाँ से अगर कुछ दिखेगा तो बताऊंगा आपको। तो अभी जब मैंने त्रियोगी नारायण जी का वीडियो बनाया था तो मुझे वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है उससे आगे तोशी रोड पे काम शुरू हो गया। अगर ये काम शुरू हो गया होगा तो लगभग 4 से 5 साल में ये रोड बन के तैयार हो जाएगा। बटवाड़ी के बाद भैया ये डैमेज आया, देखो आप, मैंने कहा था ना रोड 2-3 जगह गायब हो गया था। तो एक तो ये आ गया हिस्सा, जाम लगेगा पक्का इस बार। चारों धामों की यात्रा इतनी आसान नहीं है, इस बार जाम लगने वाले हैं बढ़िया बढ़िया। कहीं 2 घंटे जाम लगेगा तो कहीं 3 घंटे जाम लगेगा। और ये बटवाड़ी क्रॉस करते ही पड़ा है दोस्तों। अब देखिए रोड भी चौड़ा हो गया बटवाड़ी के बाद, और ये शायद गोलू के मुताबिक गंगनानी तक रहेगा ऐसे। तो देखते हैं जहां तक भी रहेगा। रोड चौड़ा हो गया दोस्तों, बढ़िया बढ़िया चौड़ा। गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। तो बटवाड़ी के बाद देखा आपने एक मेजर डैमेज आया है जो यात्रा में अच्छा खासा जाम लगाया। आगे का आगे बताता हूँ आपको। हर्षिल से दराली के बीच में भी कई जगह रोड गायब हुआ है।
या गंगनानी हम पहुंच गए और गाड़ी शिफ्ट हो जाती है गंगनानी पहुंचने पे आप राइट साइड में, आप गाड़ी चलेगी राइट साइड में। और मेरे कई भाइयों ने मुझे बताया है, मेरे सब्सक्राइबरों ने, कि भाई जो ये गंगनानी से लेकर हर्षिल का रास्ता है ना, इसमें यात्रा के टाइम पे बहुत स्लो ट्रैफिक चलता है और कई बार तो एक एक साइड की गाड़ियाँ निकाली जाती हैं घंटों तक। देख के लगी रहा है। हमने तो दोस्तों जब जब जितनी बार भी हम यहाँ पे आए हैं, हम तभी आए हैं जब हमने यात्रा नहीं चल रही होती। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि भाई यात्रा के टाइम पे यहाँ क्या होता होगा। पर जनवरी में हमने हर्षिल किया था तो नॉर्मल ट्रैफिक मिला था, मगर था ट्रैफिक, ऐसा नहीं है कि था नहीं। तो हर्षिल अभी 31 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये वाइट पट्टी देख के लग रहा है कि भैया यहाँ पे काम हुआ है। और जब काम हुआ ही था, इसका 1 फुट भी अगर इसकी चौड़ाई बढ़ा देते ना, बहुत फर्क पड़ता है। काम तो चल रहा है भाई, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, ये काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो जहाँ भी ऐसा काम वाम चल रहा हो ना भैया, वहाँ थोड़ा सा गाड़ी को स्लो ही रखो, ज़्यादा अच्छा है। मजदूर भाई हमारे काम कर रहे होते हैं। तो नज़ारा देखो क्या खूबसूरत है। मैंने आपसे कहा ना कि जब धराली में प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ तक राहत कार्य नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि हर्षिल से पहले 2-3 जगह रोड कट गया था। तो देखिए आप, यहाँ भी रोड का कटाव हुआ है भैया, काम चल रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो 10 से 20 दिन लग गए थे रोड की कनेक्टिविटी के लिए। और पहली गाड़ी गई थी फिर ट्रायल के लिए आर्मी की, और देखिए यहाँ पे कटाव हुआ है। छोटे छोटे हिस्सों में 7 से 8 जगह नाम लिया गया था कि 7 से 8 जगह से रास्ता कटा है। गिनते हैं अभी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पूरा रास्ता कटा हुआ है, पूरा। ये देखिए सामने से वो वहाँ से आ रहा था पूरा रास्ता, और यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा था। अब पूरा रास्ता गायब हो गया। यहाँ जाम लगेगा दोस्तों, बढ़िया वाला जाम लगेगा यहाँ पे। और मलबा देखो आप कितना आ रखा है, कितनी गाद आ रखी है। देखो सामने गाद ही गाद आ रखी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी पूरा रोड गायब हो गया। देखिए यहाँ से आ रहा था ये और सामने जा रहा था, पूरा रोड गायब हो गया। कटिंग करके बनाया। कितनी ज़्यादा नुकसान है हर्षिल से भाई, गंगनानी से हर्षिल के बीच में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और गाद देखो आप कितनी भयंकर है भाई, कितनी भयंकर गाद आ रखी है। और हम निकाल रहे हैं गाड़ी को फिलहाल। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो इस बार बहुत स्लो कर देंगे यात्रा, बहुत ज़्यादा स्लो। गंगोत्री धाम की यात्रा 10 घंटे से पहले नहीं होने वाली। ये देखो रोड देखो आप, ये पीछे देखो पूरा रोड टूट के पीछे रहेगी। देखा आपने कितना ज़्यादा मतलब नुकसान हो रखा है, बहुत ज़्यादा। और ये पानी कहाँ से आ रहा है ये समझ से परे है भाई। लेफ्ट साइड में पानी निकल रहा, गाद इतनी बड़ी मात्रा में आ रखा ना, पूरा खतरनाक गाद आ रखा है। बहुत नुकसान हुआ है इस बार ना। तो लग रहा है यात्रा तो भाई इस बार थोड़ी सी कष्टकारी होने वाली है, बहुत ज़्यादा गंगोत्री धाम की। टाइम लगेगा आप लोगों को काफ़ी।
तो ये लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं हर्षिल के लिए। वो चढ़ रही है गाड़ी लगातार, ट्रैफिक ना के बराबर ही समझो आप। और आज से 1 महीने बाद तो अलग ही लेवल पे होगा ट्रैफिक यहाँ। मोड़ों पर हॉर्न देते चलो, रोड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है। गाड़ी की स्पीड को 20 से 30 के बीच में रखो। हम नीचे उतर रहे हैं। हम पहले चढ़े थे ऊपर और अब उतर रहे हैं नीचे। बर्फबारी है जो चोटियों में ही है बस। दुकानें तो सब खुली हुई है मगर कस्टमर नहीं है। और एक चीज़ जो नई देखने को मिल रही है वो दिख रही है कि नदी में इतनी बड़ी मात्रा में मलबा आया हुआ है, इतनी बड़ी मात्रा में आया हुआ है, क्योंकि हमने 2-3 बार सफ़र कर लिया है यहाँ का ना। एक बार तो गंगोत्री धाम का किया है, एक बार हर्षिल का किया है और एक बार और भी रूट दिखाया था हमने। इतनी बड़ी मात्रा में हमने कभी भी गाद नहीं देखा। पूरा गाद ही गाद आ रखा दोस्तों, गाद ही गाद। अभी कहीं मौका लगता है तो आप लोगों को ऊपर से एक व्यू दिखाता हूँ। अब ड्रोन तो है नहीं मेरे पास तो मैं आपको ड्रोन से दिखाऊँ, मैं यहीं से दिखाता हूँ आपको एक बार ना। तो ये गाद देखो आप, कितना गाद है नदी में। गाद ही गाद है पूरा माथा। पहले नहीं था इतना ये मलबा, इतना मलबा अब आ रखा है। ये देखो, और यहाँ व्यू देखो सामने, चारों तरफ बर्फ है। वहाँ चोटी में ज़्यादा बर्फ है ऊपर, वो देखो। तो एक गाद था दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया। और बारिश का तो पता नहीं, फिलहाल तो हीटिंग है बाहर ना, बिल्कुल ठंडा मौसम नहीं है तो इतना गाद नहीं था। एक बीच में से नदी सी बह रही थी, सेंटर में बिल्कुल उसके गंगोत्री का जल चलता था। मगर अब तो घूम फिर के आ रहा है। तो गाद ने इतना ज़्यादा ब्लॉक कर दिया था कि पीछे पूरी झील बन गई थी। फिर आर्मी वालों ने 15-20 दिन लग गए और उस झील का कटाव किया, तब वो पानी सारा निकला, जल सारा निकला। तो इतनी ज़्यादा मुसीबतें हो गई थी, एक गाद ने पीछे पानी स्टोर करना शुरू कर दिया था। तो बहुत कुछ झेला है 2025 में गंगोत्री और हर्षिल वैली ने। हर्षिल पहुंचने वाले दोस्तों। तो हर्षिल का कट आने वाला दोस्तों। रोड की कंडीशन ऐसी है, ज़्यादा खास है नहीं और हर्षिल ठीक ठाक स्थिति में है, क्योंकि मेन जो असर हुआ था वो धराली गांव में ही हुआ था मलबे का। जो गाद आया था और मलबा पूरा ले गया था सब होटल वगैरह को। तो हर्षिल में इतना इफेक्ट पड़ा नहीं था उसका। तो स्थिति ये है कि हर्षिल का रास्ता आगे से कटता था पहले, और ये आर्मी का बेस कैंप। और अब हर्षिल का नया रास्ता बनाया है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये रोड देखो आप, ये कट गई रोड आगे से रोड पूरी कट चुकी है और यहाँ पे हल्के फुल्के डैमेज हुए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पूरा पानी आ गया था, गाद आ गया था, यहाँ भी गाद आ गया था पूरा। सामने नदी में भी गाद है, अभी भी है मलबा। तो ये रूट बनाया है हर्षिल का नया ना। अब जिसको हर्षिल जाना है वो यहाँ से जाएगा। और जो पुल था उसकी क्या स्थिति है वो तो खैर मुझे पता नहीं। फिलहाल मैं आपको थराली गांव तक लेके चल रहा हूँ और दिखाता हूँ वहाँ क्या स्थिति है रोड की, क्योंकि उसके बाद तो रोड ठीक है। तो ये हर्षिल के नज़ारे ताज़े। तो हर्षिल की जो एंट्री का रास्ता था वो कट चुका है और एक अल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया पीछे से, और जो मेन रास्ता था वो हो गया फिलहाल बंद। आर्मी के बेस कैंप में भी अच्छा खासा मलबा आ गया था, तो पीछे से गया रास्ता हर्षिल का, तो ये आगे वाला रास्ता हो गया बंद फिलहाल। तो सामने देखो कितना मलबा आया हुआ है। ओ भाई, पेड़ों की जड़ी तक हिला दी। और दोस्तों ये था वो हर्षिल का रास्ता जिससे गोलूर में हर्षिल का ब्लॉग बनाने गए थे। फिलहाल ये रास्ता ही गायब हो गया पूरा ना। अब यहाँ से लेकर और पूरा आगे थराली गांव तक पूरा ही मलबा है। देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको,
वो देखिए हर्षिल का रास्ता गायब हो गया यहाँ से। तो ये रास्ता था पहले हर्षिल का, और देखिए किस स्थिति में है फिलहाल ये पूरा। और यहाँ भी देखिए कितना मलबा आ गया, ये आया ऊपर से मलबा, देखो कितना भयंकर, पेड़ वेड़ सब हिला रखे इनने, इतना मलबा आ रखा है। यहाँ तो ऐसा था ही नहीं माहौल, बिल्कुल सब कुछ चेंज सा हो गया। तो तभी वो टेम्परेरी रास्ता बनाया गया, और ये रास्ते पे देखो अभी भी काम चल रहा है, तभी टेम्परेरी रास्ता बनाया गया है। तो चलते हैं आगे थराली गांव तक, और आपको दिखाता हूं मैं कि अभी किस स्थिति में है गंगोत्री माता का रास्ता। फिलहाल जो अभी बंद गया हुआ इधर से लेफ्ट साइड से ना, अब काम चल रहा है दोस्तों रूट पे मेरे ख्याल से, या नहीं बंद नहीं किया हुआ। देखो यहाँ से सीधा रास्ता हुआ करता था, और ये देखो आप कहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है हमें। कितनी बड़ी मात्रा में मलबा आया हुआ। फिलहाल झरने के नीचे से निकलना पड़ रहा है। वाटरफॉल पहली बार वाटर क्रॉसिंग कर रही है हमारी गाड़ी, या तो ले में करी थी हल्की फुल्की, वो भी नाले थे, वाटर क्रॉसिंग नहीं थी। तो इस तरीके से पूरा मैप फिलहाल चेंज है, और नुकसान बहुत हुआ है, बात सच है। इतना गाद आया हुआ है, और देखो झील बन गई है पीछे, मैंने कहा था ना आपसे कि एक झील बन गई थी जिसको फिर आर्मी ने काट के निकाला, वो देखो सामने झील दिख रही है। अब चलते हैं आगे और आपको थराली गांव तक दिखाते हैं स्थिति क्या है फिलहाल ना। और गंगोत्री यात्रा इस बार इतनी आसान नहीं रहेगी, ये मैं सच बता दूं। अब यहाँ से रूट ठीक मिलेगा, लेफ्ट साइड में बन गई है झील पूरी पानी की, क्योंकि अभी भी उतनी स्पीड से फ्लो से जल नहीं निकल रहा। आप सोच रहे होंगे शायद मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे में तो नहीं आता इतना। वो देखिए आप, वो देखो कितनी बड़ी झील है, देख रहे हो आप, ये पूरी झील बन गई है, और इसका पानी बहुत धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो अब थोड़ी देर हम पुराने रास्ते पे चलेंगे आगे, फिर थराली गांव के आसपास भी रास्ता कई जगह से कटा है, तो देखते हैं क्या स्थिति है। इसलिए मैंने ये सेकंड ब्लॉग बनाया था और शिफ्ट किया था उत्तरकाशी से, क्योंकि मुझे पता था आगे ज़्यादा डैमेज है, जिस वजह से आपको पूरा वीडियो दिखाना था मुझे ना। पहुंच गए दोस्तों, जो आपने वीडियोस में देखे थे ना, उस जगह पे हम पहुंच गए। ये देखिए, ये है वो थराली गांव जहां मलबा आया था। रास्ते के बाद मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं एक बार यहाँ विजिट करूं, अगर समय नहीं लगा तो मैं आ नहीं पाया। लेफ्ट साइड में इतने होटल थे जो दब गए। ये है दोस्तों वो थराली गांव, गाड़ियाँ निकली हुई हैं टूटी फूटी। लेफ्ट साइड में दुकान भी देखो इन्होंने निकाल ली। ये इतना मलबा आ गया है कि मलबे के ऊपर ही सड़क बना दी। लेफ्ट साइड में भी देखो बिल्कुल मकान दबा पड़ा है अभी। और यहाँ पे एक भाई है, ये देखिए लेफ्ट ये वाला मकान, तो इन्होंने ये मकान ना खुद ठीक कराया अपना। ये देखो खुद ठीक कराया ये सारा, ये तो दब गया था पूरा, सब दब गया। फोटोग्राफर भी आए हुए हैं, फोटो ले रहे हैं। इसके ऊपर से बनाया गया है फिलहाल टेम्परेरी रास्ता। तो ये हम थराली गांव में भी देखो, और वो सामने देखो यहाँ से पूरा मलबा आया था। ये घर जो दबे हुए हैं, और ये भाई जो हैं इनका भी मैंने न्यूज़ में देखा था, इन्होंने खुद अपने बुलडोज़र वगैरह लेके, जेसीबी लेके अपना ये घर मलबे के नीचे से निकाला है। कुछ वहाँ भी दबे में, और देखिए कितना गाद है जो यहाँ से बह के फिर चला गया था आगे। वहाँ सामने से वीडियो बनाई थी हमने, हर्षिल का ब्लॉग बनाया था। और फिलहाल ये स्थिति है यहाँ की ना, ये सब घरों के ऊपर से हमारी गाड़ियाँ निकल रही हैं फिलहाल, क्योंकि रास्ता बनाना ज़रूरी था। ये स्थिति है फिलहाल ना इस गांव की। बहुत सुंदर हुआ करता था दोस्तों, बहुत सुंदर, सब कुछ तबाह हो गया। तो मेन डैमेज जो है ना वो यहीं तक है, आपका थराली गांव तक। हर्षिल के बाद यहाँ तक बहुत ज़्यादा डैमेज है, और इसके आगे गंगोत्री तक आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे कोई सैलाब नहीं आया था, आगे कोई दिक्कत नहीं हुई थी।
कोई बादल नहीं फटा था। जो बादल फटा था वो दराली गांव के ऊपर फटा था। कितना मलबा है दोस्तों, ये तो हटा भी दिया। सोचो उन लोगों पे क्या बीती होगी जब यहाँ पे थे। तो बड़ा दुख हुआ देख के, ऐसा तो सोचा नहीं था हमने कितना बुरा हाल हुआ होगा। जब आप ग्राउंड जीरो पे पहुँचते हो ना, और आप पहले भी यहाँ रखे होते हो, तो भैया बड़ा अजीब सा लगता है। ऊपर खड़े होकर वीडियो बनाई थी, ये नहीं पता था दोबारा ये गांव मिलेगा ही नहीं पूरा। कई सालों की मेहनत के बाद ये मकान ये बनाए जाते हैं, होटल वगैरह ना। और यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है कितनी ज़्यादा कॉस्ट महंगी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ें बनती हैं। और एकदम से बरसात में बादल फटा और पूरा गाँव गायब। बढ़ रहे आगे और अब रूट आपको सही मिलेगा। लास्ट के 20-22 किलोमीटर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आगे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। जो भी डैमेज हुए थे वो यहीं तक हुए थे। तो हाईवे की जो मुख्य समस्या थी ना दोस्तों, वो यहीं तक थी, दलाली गांव तक। उसके आगे कोई समस्या नहीं है। ये तो पहले भी ऐसी था और अब भी ऐसी है। बढ़िया है, बिल्कुल दलाली के बाद तो लग ही नहीं रहा जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ है। बहुत बढ़िया कंडीशन में रास्ता। व्यू देखो दोस्तों, सामने व्यू क्या जबरदस्त है। 7 किलोमीटर मात्र गंगोत्री धाम रह गया। हमने सोचा अब आपको गंगोत्री धाम तक ही लेके चलें। एक्चुअली दराली गांव की स्थिति देखने के बाद मेरा मन नहीं था आगे जाने का, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी थी कि आगे रास्ता भी डैमेज नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी 19-20 का फर्क भी नहीं है रास्ते में ना, आगे ही जहाँ हम चल रहे हैं फिलहाल। मेरा मन ही नहीं था, फिर मैं आ गया बस। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब यहाँ तक आए हैं तो गोलू ने कहा लंका ब्रिज तक चलते हैं। मैंने कहा चलो चलो। अब फिर मैंने कहा यहाँ आए तो यार चलते ही हैं, क्योंकि आपको पता है अभी कपाट तो बंद ही है, दर्शन तो होंगे नहीं। मगर जब इतना पास आ गए तो 5-7 किलोमीटर पहले दौड़ना कुछ सही नहीं है। तो राइट साइड में आया ये मैगी पॉइंट। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह पूरी तरह वर्किंग में है। और ये है हम लंका ब्रिज पे, जो सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। तो एक बार रुक के देखते हैं भाई, आज तक हमने देखा नहीं है कि सबसे हाइट पे ये जो पुल है ये क्यों है। एक बार देखते हैं, आपको भी फिर दिखाते हैं। तो भैया गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई यहाँ से रास्ते हो जाएंगे अब अलग। गंगोत्री धाम जी का रास्ता अलग हो जाएगा और नेलोंग वैली का रास्ता अलग हो जाएगा दोस्तों। पॉइंट पे फिलहाल हम आ चुके हैं। नेलोंग वैली के लिए आपको अभी फिलहाल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो खैर जाने नहीं दे रहे। और वैसे भी मुझे लगता है परमिशन लगती है मेरे ख्याल से नेलोंग वैली के लिए नहीं लेनी पड़ती। अगर आप नेलोंग गाँव जाओगे ना, अगर आपने नेलोंग वैली जाना है तो आपको कोई परमिशन नहीं लेनी। मगर आपको आखिरी गाँव तक जाना है तो आपको परमिशन लेनी है। ये देखिए आ गया नागा गाँव तक, 31 किलोमीटर है दोस्तों वो, और नेलोंग 23 किलोमीटर। अगर आपको नागा गांव तक जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सर ये नेलोंग वैली के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना? कहाँ? उत्तरकाशी एसडीएम। अच्छा, तो नेलोंग वैली के लिए भी ना? तो ये जो नागा गांव में जाने देते हैं, वहाँ नहीं आने देते। थैंक यू सर। तो परमिशन लेनी पड़ती है, मैं रॉन्ग हूँ, मगर परमिशन का नहीं जाने देते। तो अब शुरू हो गया गंगोत्री मार्ग, और साफ लिखा हुआ कूड़ा ना फैलाएं। व्यू देखो दोस्तों, सामने व्यू क्या जबरदस्त है, क्या जबरदस्त व्यू भाई।
पहुंच गए दोस्तों, 0 किलोमीटर का बोर्ड आ गया है। गाड़ी लगाते हैं यहाँ पे और चलते हैं थोड़ा सा अंदर, आपको दिखाते हैं। अब अपनी तो पहुंच गए दोस्तों गंगोत्री धाम। बिल्कुल खाली है भाई बिल्कुल खाली है। गोलू और मैं ही हैं यहाँ पे फिलहाल, बिल्कुल खाली है। चलते हैं अंदर, आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं गंगोत्री धाम के भी। पहुंच गए, गाड़ी लगा दी पार्किंग में। मुझे गिनते की 5 गाड़ियां खुल हैं। मैंने सोचा चले एक बार आपको अंदर भी दिखा दें। मतलब पहले से बहुत बदल गया। 4 साल पहले करीब हम आए थे हम गंगोत्री धाम तक। हर्षिल तो हम कई बार आ गए, बहुत कुछ बदल गया। शॉप सारी बंद हैं क्योंकि रीज़न ये है कि भैया यहाँ पे दिक्कत है सिलेंडर की, कमर्शियल सिलेंडर की। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। तो गोमुख यहाँ से 18 किलोमीटर है। ये देखिए 18 किलोमीटर गोमुख है। शॉप वगैरह चल रही है भाई और बन भी रहा है सब कुछ। देखो भैया डीजल के स्टॉप जाने शुरू हो गए। डीजल का स्टॉप है ना, गैस नहीं मिल रही। ये किफायती पड़ रहा है भैया, महंगा पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है किफायती पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। परेशानी नहीं है, दो सिलेंडर चाहिए, इससे महंगा भी पड़ता तो कम से कम सुविधा चाहिए। सिलेंडर तो वैसे भी 2700 रुपए का कर दिया अभी फिलहाल तो, है ना भैया? 2700 का और का ना कमर्शियल पहले मिल ही नहीं मिल ही रहा, नहीं रहा। 2700 भी देते हो आराम से। इससे तो बढ़िया है इस धुएं से। तो सुना आपने डीजल के चल गया भैया यहाँ तो स्टॉप। अरे ये भैया भी डीजल पे चला रहे हैं। डीजल के स्टॉप हो गए चालू, धुआं हो रहा भैया बहुत दबा के। बर्फबारी देखो आप कितनी जबरदस्त हो रखी है। तो लीजिए भाई, पहुंच गए धाम में, गंगोत्री धाम पहुंच गए दोस्तों। गंगोत्री धाम, जय हो माँ गंगे। शूज उतारते हैं यहाँ पे और मिलते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको। सामने बर्फबारी देखो आप, क्या जबरदस्त है। वो देखिए क्या जबरदस्त बर्फबारी हो रखी है। तो 7 घंटे लग गए मैं यहाँ तक पहुँचने में पूरे। ये है गंगोत्री धाम, पूरे 7 घंटे लग गए। तो आइए टीका लगवाते हैं एक बार पंडित जी से। तो सामने जो गैलरी में रास्ता जा रहा है दोस्तों, ये जाता है गोमुख। यहाँ से सीधे गोमुख के निकलते हैं, यही गोमुख का ट्रैक है आगे ना। चलते हैं, थोड़ा सा जल भरते हैं और फिर निकलते हैं। भैया आ रहा है गोमुख से हमारा पवित्र जल, और जल भरते हैं अपना। तो गंगोत्री में फिलहाल हम हैं और वो देखिए सामने स्टोव, ये है डीजल के स्टोव। और हम भी खाना खा रहे हैं। स्मेल हो रही है बहुत ज़्यादा डीजल की ना, जैसे गाड़ियों की धुआं की होती है ना, वैसी स्मेल हो रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस के चूल्हे हट चुके हैं और डीजल के स्टोव आ चुके हैं। तो भैया यही ब्लॉग था हमारा, जिसमें हमने ऋषिकेश से लेकर और आपको यहाँ तक का पूरा वीडियो दिखा दिया कि भाई रूट की क्या कंडीशन है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, नानी से लेकर और थराली गाँव तक। जैसे थराली गाँव आप क्रॉस कर देंगे फिर कोई इशू नहीं है, फिर सब नॉर्मल है। तो इस बार हमें लगे 7 घंटे, आपको लग जाएंगे लगभग 9 से 10 घंटे, क्योंकि कई जगह रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 9-10 घंटे इस बार लगने वाले हैं। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का और ये यहाँ का। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को
हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।